इम्तिहान के लिए फॉर्म भरता है, हाई स्कूल में भरता है ना, इंटर में, बीएससी, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी करता है, फॉर्म भरता है। अब जब बच्चे ने फॉर्म भर दिया तो माँ ने दुआ किया, मौला मेरा बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए। बाप ने दुआ किया, बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए। भाई ने दुआ किया, अरे भाई अगर तुम पास हो जाओ तो मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूंगा। माइक वाले सब माइक छोड़ दियो, तकरीर बंद हो गई। तो लग रहा है कि आप लोग डाउन हो रहे हो। मैं बोलने वाला हूँ तो आप ही लोग थक गए। दुआ सब मांगते हैं। भाई ने भाई को लालच दे दिया, आप पास हो जाओ, मोबाइल दिला दूंगा, लैपटॉप दिला दूंगा, रेंजर दिला दूंगा, गेयर वाली दिला दूंगा, रिमोट वाली, कंट्रोल वाली, ये वाली, वो वाली दिला दूंगा। अगर बच्चा नंबर से पास हो गया, घर वाले खुश हो गए, बच्चा खुश, उसको अच्छा अच्छा खिलाए, फिर से फॉर्म भरो, दूसरा पढ़ेगा। और फिर हो गया था, एक मिसाल ले लो, कारी साहब का एक बेटा है और हाई स्कूल में अपने एग्जाम के लिए अपने बेटे का अपॉइंटमेंट करवा दिया और ये कहा कि बच्चा एग्जाम देगा, और मान लीजिए दूध खिलाया, मेवा खिलाया, चटनी खिलाया, बादाम खिलाया, काजू खिलाया, ये खिलाया, सब खिला दिया, पिला दिया, उसके बावजूद भी वो फेल हो गया था। तब ये क्या दिलाएंगे? पढ़ना नहीं, होटल में काम करेगा, हरामखोर दिन भर घूमता है, नारायण। फिर भी अगर वो पढ़ने का इरादा करेगा तो ये क्या कहेंगे, अगर अब की तो पास होगा तो मैं ये करवा दूंगा, अब की पास होगा तो मैं वो करवा दूंगा। अब दुआ मांगना शुरू, माँ ने दुआ मांगा, बाप ने दुआ मांगा, ये भी दुआ मांगे, हम भी दुआ मांगे, मौला मेरा बच्चा पास हो जाए। इसी तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब करबला का ताजदार मदीना शरीफ में पैदा हुआ तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए, खुशखबरी दे दिया, इजहार गम भी दे दिया। आका की बारगाह में जिब्रील रजिस्टर लेकर आए और उसके या रसूल अल्लाह, हुसैन को इम्तिहान देना होगा, आज अभी इसी वक्त आप फॉर्म भरें, इनको एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे नबी ने साइन कर दिया, हुसैन के नाम का फार्म भर दिया। जब सिदरा के मकी जाने लगे तो जिब्रील अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह मैं जानना चाहता हूँ। रब के महबूब ने पूछा, जिब्रील मेरा बच्चा इम्तिहान देगा, इसका सेंटर कहाँ होगा? जिब्रील अमीन ने फरमा दिया करबला होगा। इसका क्वेश्चन कौन सा होगा, इसका एग्जाम कौन सा होगा, इसका जो लेखक आएगा, मानव मीनिंग क्या होगी? जिब्रील अमीन ने फरमा दिया इस्लाम होगा, इस्लामी कल्चर के मुताबिक इसको एग्जाम देना होगा, करबला के अंदर इसको भूखे रहना होगा, करबला के अंदर इसको प्यासे रहना होगा। अब सुनो, जब पैदाइश के वक्त रजिस्टर पे फार्म भर दिया गया तो करबला के ताजदार ने भी दुआ कर दिया, इमाम हुसैन ने भी दुआ करना शुरू कर दिया, नबी ने दुआ करना शुरू कर दिया। जिस तरह यहाँ का आदमी दुआ करता है, गाँव वाला, ए अल्लाह हमारा बच्चा हाई स्कूल में पास हो जाए, ए मौला हमारा बच्चा इंटर में पास हो जाए, मौला हमारा बच्चा IAS बन जाए, PCS बन जाए। अब करबला वाले की बारगाह में करबला वालों के लिए नबी ने दुआ किया, मुख्तार कायनात ने दुआ किया, परवरदिगार आलम मेरा हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो जाए। फातिमा ने दुआ किया, मौला मेरा हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो जाए। हसन ने दुआ किया, मौला मेरा इम्तिहान में मौला मेरा इमाम हुसैन करबला के ताजदार करबला के अंदर इम्तिहान में पास हो जाए। अबू बकर ने दुआ किया कि करबला में इमाम हुसैन पास हो जाए। सबने दुआ पास होने की की, किसी ने फेल होने की नहीं की, तो करबला में हुसैन क्यों नहीं पास? जब सबने दुआ पास होने की है तो हुसैन पास क्यों नहीं होता? आप सुनते रहे, एक समझ लीजिए, हमको बोलने का बहुत एक्सपीरियंस है, मैं नहीं थक सकता। अब आप लोग पस्त हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे जो पस्त थे वो पस्त है, वो पस्त रहेंगे, जो मस्त थे वो मस्त है, वो मस्त रहेंगे। मजा आता है, आता है मजा हमको तुम पर दिल लुटाने से, आता है मजा हमको तुम पर दिल लुटाने से, मैंने पाई है इज्जत तकरीर ही सुनाने से। ये जो उलमा हजरात हैं, ये सब मेरे सरों का ताज है, जितने उलमा हैं मेरे सरों का ताज है। एक बार मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। और यहाँ के लोगों ने मुझे इतना पैसा दिया कि पढ़कर नाते मुस्तफा दिल की सफाई हो गई, पढ़कर नाते मुस्तफा दिल की सफाई हो गई, उम्र भर खाएगा साकिब रजा इतनी कमाई, उम्र भर खाएगा साकिब रजा इतनी कमाई हो गई। करबला में इमाम हुसैन से यजीद पलीद ने मांगा क्या था? यजीद ने, माइक वाले तुम्हारा माइक बड़ा खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त। तुमने इसके गले का मास्टर वॉल्यूम पूरा खोल दिया, बहुत अच्छा है। माइक की तारीफ बहुत मैं कम करता हूँ, खिंचाई जरूर करता हूँ माइक वाले।
90% वो मदारी टाइप के होते हैं, आता कुछ नहीं, मशीन ले आएंगे 400 बीघे की, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहेंगे, लास्ट में आवाज की रेड लगा दो। मैं 1.5 घंटा 1 घंटा बोल चुका हूँ, देख लो। उसके बाद भी आवाज कंप्लीट है, हमारा माइक सही है, तुम्हें भी लंबी उम्र मिल जाए, खूब दौलत मिल जाए, इल्म दीन और दुनिया भी। सुना करबला में इमाम हुसैन से यजीद ने मांगा क्या था? चचा मांगा क्या था? बता दो, मांगा क्या था? क्या ये कहा था कि हमें दौलत दे दो? ये तो नहीं कहा था, या ये नहीं कहा था मुझसे दौलत ले लो। सिर्फ और सिर्फ हाथ, सिर्फ और सिर्फ हाथ। गौर से सुनना ये सुनने को, सिर्फ और सिर्फ हाथ। अरे यार हाथ से क्या मतलब? साला गर्दन काट लिया कमीना और हाथ के पीछे पड़ा रहा, हाथ नहीं पाया। देखा दिमाग, फिलहाल मैं बताऊंगा, सुना क्या मांगा था? हाथ। अब चाहे दाहिना मांग दे और चाहे बाया, मांगा था हाथ। और करबला के ताजदार ने जवाब दिया, पागल है क्या रे, सिड़िया गया है कि तू बौखला गया है, तेरा दिमाग नहीं सही हमको लगता है। तो क्या बात है? काबे तू शराबी है, तू जुआरी, तेरा नापाक हाथ है रे कमीने। अरे सुभान अल्लाह, सुभान कहते सुभान अल्लाह, तो पागल हो गया। तो क्या तेरा दिमाग नहीं सही है क्या? अबे ये हाथ पाक हाथ है, नापाक हाथ में नहीं जाएगा। ये हाथ पाक हाथ है, नापाक हाथ में कटान नहीं जा सकता। इस हाथ को अबू बकर सिद्दीक ने चूमा है, इस हाथ को उमर फारूक आजम ने चूमा है, इस हाथ को उस्मान जुन्नैर ने चूमा है, इस हाथ को बिलाल हबशी ने चूमा है, इस हाथ को अली मुर्तजा ने चूमा है, इस हाथ को फातिमा ज़हरा ने चूमा है, इस हाथ को रसूल खुदा ने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शहीद आजम, फैज़ाने हसनैन करीमैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। को दीजिए मेरी तरफ से, माशाअल्लाह, अल्लाह इज्जत दे, बरकत दे, हमारे पीर ताज शैया का सदका आपको दे। आपने हसनैन का जो नारा लगाया, इस पे साकिब रजा खान का दिल दीवाना हो। या ऐसा ना हमने बताया ना, खूब नमाज पढ़ो, खूब रोजा रखो, खूब मतलब नमाज पढ़ डालो, कुरान पढ़ो, लेकिन ईमान पे मरने की दलील नहीं। और हुसैन से मोहब्बत कर लो तो ईमान है, चैलेंज है, दावा है कि तुम ईमान पर मरे हो, इसलिए तुमने नारा लगाया है हुसैन का। मेरा दिल बाग बाग हो गया। फिलहाल ये हाथ, कहते सुभान अल्लाह, ये हाथ वो हाथ है जिसे रसूल ने चूमा तो यजीद पलीद ने कहा, अरे इमाम हुसैन तो क्या हुआ, मेरे बाप ने भी तो हसनैन करीमैन का हाथ चूमा है, अमीर माविया ने चूमा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, अमीर माविया और थे, तू और है। अमीर माविया ऐसे सहाबी थे तो रसूल के इशारे पर जिंदगी अपनी खत्म करने वाले सहाबी थे, और खत्म कर दिया। सुन, तू फासिक है, तू फाजिर है, ये पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। तेरे हाथ ने शराब छुआ है, तेरे हाथ ने अय्याशी किया है, तेरे हाथ ने सौतेली बहनों के साथ ज़िना किया है, तेरे हाथ ने शराब पिया है, तेरे हाथ ने काबा शरीफ के अंदर आग लगवाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो निशानी काबा के अंदर वो खाल रखी थी, और जिसका वो खाल रखी थी दुम्बे की, उसके अंदर उसकी सींग में लगी थी। जब तूने काबा के ऊपर हमला किया था, काबे पर जब तूने आग लगवाया था, तो वो खाल भी जल गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवज्जुह भी जल गया। तूने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़ा लगवाया है, तूने मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब पखाना करवाया है, तूने मदीना मुनव्वरा की पाक दामन औरतों के साथ में ज़िनाकारी किया है, और करबला का ताजदार उस हुसैन का उस घर का मानने वाला है। मेरी माँ जब चलती थी तो फातिमा जब चलती थी तो रब फरमाता था, फरिश्तों अपनी आंख को बंद कर लो, कनीज़े फातिमा निकलने वाली है। फातिमा का अदब देखो, इस तरीके से मेरी माँ घर से बाहर निकलती थी। और सुनो, एक मरतबा का वाक़या है, आका करीम के बारगाह में यहूदी, ईसाई, पादरी, नसरानी सब कमीने हाजिर हो गए, सब कमीने हाजिर हो गए। मुल्ला कौन? मुल्ला मौलवी हाजिर हो गए, यहूदी बिरादरी के मौलाना, ईसाई वाले, मूसा वाले, ईसा वाले, सब हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दावा करते हो इनका? कहा दावा करते हो, तुम नबी हो? हाँ नबी है।
तुम्हारा इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा, नमाज सच्ची, अजान सच्ची, झूठ कर रहे हो। क्या कहा? झूठ कर रहे हो। घोड़ा सड़क पे ट्रक घोड़ा सड़क पे ट्रक ऐसे बोलता है। आपको क्या कहा? झूठ बोलते हो। इमाम ने फरमाया नबी कभी झूठ नहीं बोलता, कह दे सुभान अल्लाह। आपने फरमाया नबी कभी झूठ नहीं बोलता। कैसे कह दिया रे खबीस? ठीक है, अगर आप सच्चे हो तो अपना खानदान लेके इमाम साहब तवाई हाजत जा रहे हैं क्या? माशाअल्लाह, जल्दी लौट के आइए। अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में जल्दी से बच्चा अता फरमा दे और दिन दूना रात चौगुना अल्लाह इज्जत दे, शोहरत दे, कहते आमीन। फिलहाल सुने, कहा मैं मुकाबला करूंगा? तो कैसे मुकाबला? कहा हम अपने लड़का बच्चा खानदान लेके बाहर आएंगे, आप अपना इमाम आप अपना खानदान लेके बाहर आ जाए। तो ये औरतों के बारे में थोड़ा सा आ जाओ बाहर, तो आ गए, ठीक है, आ जाएंगे। ये वाक्य कहाँ पर है? उम्मे सलमा के मकाम। जब वाक्य हो रहा था, इसे भूल गया था, तो आका जी उम्मे सलमा घर में थे। कहाँ? उम्मे सलमा। अल्लाह के नबी काला काला कंबल अपने ऊपर होड़े हुए थे, खड़े हुए थे, और इतने में हसन आए, उसी कंबल में दाखिल कर लिया। हुसैन आए, उसी कंबल में दाखिल कर लिया। अली आए, उसी कंबल में दाखिल कर लिया। फातिमा आई, उसी कंबल में दाखिल कर लिया। जब कंबल के अंदर दाखिल कर लिया, दाखिल करने के बाद रब के महबूब ने अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में दुआ किया, हाथ उठाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। कहते सुभान अल्लाह। नबी ने कुरान की आयत तिलावत फरमाई। इब्न अकीदा कहता है हुसैन नापाक, हसन नापाक, अली नापाक, फातिमा नापाक। अरे कुत्ते कैसे नापाक है? जिसकी तहारत की दुआ खुदावंद कुद्दूस ने कुरान में दे दिया शहादत। नबी ने दुआ फरमा दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, सुन ले, ये मेरी अहले बैत तहार है, इन्हें तो खूब पाको साफ कर दे, इनकी नजासत को खूब दूर कर। अच्छा, हम दुआ मांगे तो एक बार नापाक हो सकते, एक बार ना कबूल होए। मान लो हम दुआ मांगे से गलत ना कबूल करे, क्या जो दुआ गौसे आजम मांगे वो कबूल ना होए कि नहीं? वारिस पाक मांगे तो, साबिर पाक मांगे तो, आला हजरत मांगे तो, कबीर शरीफ वाले मांगे तो, जब इन सबके मांगने से दुआ कबूल हो सकती है, तो नबियों का सरदार दुआ मांगता है, मौला ये मेरी अहले बैत तहार है, इनकी नजासत दूर कर दे, इनको खूब पाक कर दे। और जब पाको साफ हो गए तो मुकाबले की बारी आई। सुनो, हजरत साद मौजूद है, सहाबा का जुमूर मौजूद है। आकाए नामदार ने अपने खानदान को घर से कैसे बाहर निकाला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से आप भी कह दें सुभान अल्लाह। एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। सुने, आका ने फरमाया, मैं घर से अंदर से बाहर निकलने वाला हूँ, मेरे पीछे मेरी बेटी फातिमा खड़ी हो जाए। कहते सुभान अल्लाह। मेरे पीछे मेरी बेटी फातिमा खड़ी हो जाए। दाएं साइड पर इमाम हसन खड़े हो जाए, बाएं साइड पर इमाम हुसैन खड़े हो जाए, और फातिमा की चादर पीछे अली पकड़ ले। कहते सुभान अल्लाह। सुना, चलने से पहले वसीयत देखें, वसीयत। वो नबी जो जन्नत का मालिक, वो नबी जो हौज़े कौसर का मालिक, वो नबी जो जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, सारी चीजों का मालिक। अली की वसीयत, नबी की वसीयत, जिस तरह वसीयत कर रहे हैं, आका ने फरमा दिया, अली सुनो, फातिमा सुनो, हसन सुनो, हुसैन सुनो, तुम लोग भी सुनो, मुझे देखो भाई, मुझे देखो। आका फरमाते हैं, मैं जब कदम उठाऊंगा, मैं जब एक कदम उठाकर रखूंगा, तो मेरी बेटी फातिमा मेरे कदम के निशान पर अपना कदम रखेगी। मैं जब कदम उठाऊंगा और कदम उठा करके रखूंगा, तो जब कदम उठा लूंगा तो मेरी बेटी का कदम मेरे कदम के ऊपर पड़ेगा। अली तुम सुनो, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। चलने का अंदाज देखो, फातिमा देखो, नबी का शरीयत देखो, नबी की तरीकत देखो, नबी का इतिहास देखो, नबी का जीने का तरीका और शरीयत। आका ने फरमाया, मैं जब कदम उठाऊंगा और जहां से उठा के रखूंगा, उस कदम पर फातिमा कदम रखेगी, और जब फातिमा कदम रख के उठाएंगी, तो उस कदम के ऊपर अली कदम रखेंगे। सुभान अल्लाह। तो हजरत
ईमान आंख में आंसू भरा था, खुदा कसम। ऐसी ऐसी हदीस शरीफ है, पढ़ने के बाद लगता है कि वाकई में अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं दुनिया में तो कुछ नहीं है, करबला वालों से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारा से जिसको जिसको प्यार है, और जिसने जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। सुना है, आका फरमाते हैं जब मैदाने मैशर बर्पा होगा तो मेरी बेटी फातिमा जब गुजरेगी तो एक मुनादी निदा देगा, ऐ मैशर वालों आंख बंद कर लो। तो उसमें नबी भी तो होंगे, सब होंगे, सब आंख बंद करो, फरिश्तों आंख बंद करो। तो सब कहेंगे मौला कौन जाने वाला है। अभी तो सुलेमान की बेटी गुजरी, तमाम बेटी गुजरी, तमाम आदमी गए, आंख नहीं बंद कराया गया। नबियों की बीवी गई, खातमुन नबीयीन की बीवी गई, मेरे नबी की बीवी गई, आंख नहीं बंद कराया गया। रब ने फरमाया ये वो बेटी है जिसने कभी जिंदगी में घर से बाहर कदम नहीं निकाला। ये वो फातिमा है जब फातिमा हुसैन को हसन को दूध पिलाती थी तो सूरे यासीन और सूरे रहमान पढ़ पढ़ के, और आला हजरत ने यूं फरमा दिया कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, यानी मैं मुस्तफा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, यानी मैं मुस्तफा से कह दूंगा। और मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, यानी मैं मुस्तफा से कह दूंगा। अब सुनो, कोई अपनी बेटी को ऐसे निकालेगा कि आए मेरी बेटी, जब मैं कदम रखूंगा, कदम उठाऊंगा तो मेरे कदम के निशान पर फातिमा का कदम पड़ेगा, फातिमा के कदम के ऊपर अली कदम पड़ेगा। अली ने पूछा या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? आका ने फरमा दिया मेरा कदम नीचे रहेगा, मेरी बेटी का कदम ऊपर रहेगा, उसके ऊपर अली कदम रहेगा। न बेटी के कदम को जमीन वाले देखेंगे न आसमान वाले। रात खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए, क़यामत तक हुसैन की जात। माशाअल्लाह। अब अंदर लगाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब ये देखिए कुम्मा कबीला बाहर आ गया। ओ कौन? वो मदारी, यहूदी, ईसाई, पादरी आ गए अपना परिवार लेकर। देखा तो धज्जी उड़ गई। दूर से देखा, कहा बगल वाले से पूछा, अपने दूसरे मौलाना, सीनियर मौलाना, जूनियर मौलाना से पूछा, 4-5 मौलाना थे खबीस। जो बीच में है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनको जान रहा हूँ, इनसे हमने चैलेंज किया मुकाबला करने के लिए कि अपना परिवार लेके आप एक मैदान में आ जाइए। मैं अपना परिवार लेके एक मैदान में आ जाता हूँ। इनके बगल में कौन है? इनके दाहिने साइड पे कौन है? इनके बाएं साइड पे कौन है? तो उनके छोटे आलिम ने बताया, छोटे मौलाना ने, क्या ये जन्नती दोनों फूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हसनैन करीमैन है। कालो चलो, मुकाबला नहीं करना है। मोहम्मद इतने खूबसूरत, उतना ही खूबसूरत नवासा। अगर मोहम्मद ने दुआ कर दिया और इन बच्चों ने आमीन आमीन पढ़ दिया, आमीन कह दिया, तो कयामत तक के लिए यहूदी नसारा की कौमें खत्म हो जाएंगी। लौट चलो, मोहम्मद सच्चा है, सच्चा था और सच्चा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धज्जी उड़ गई। अब सुनो, करबला का मंजर क्या मांगा? हाथ। देखो हाथ, मैं बार बार इसे कहता हूं आपको याद रहे, हाथ मांगा। मेरे हुसैन ने हाथ दिया। पूरे करबले का इतिहास को पढ़ डालो, किसी यजीदी के हाथ में हुसैनी हाथ गया ही नहीं, किसी यजीदी के हाथ में हुसैनी हाथ गया ही नहीं। आप सुनो, करबला का ताजदार तैयार हो गया, एकदम फिट कंप्लीट होके करबला का ताजदार निकला, और निकलने से पहले फिर खेमे में गया। खेमे से बाहर, खेमे कहते हैं पिंडाल, इसे छप्पर टाइप का बना लें, परी टाइप का, वैसे फिर गए और क्या फरमाया?
دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبر دیکھیں, تقوی دیکھیں, طہارت دیکھیں, پرہیزگاری دیکھیں. اگر مسلمان کربلا کے واقعے کو سمجھ جائے تو نماز سمجھ جائے گا, قرآن سمجھ جائے گا, حج سمجھ جائے گا, روزہ سمجھ جائے گا, پیاس سمجھ جائے گا. روزہ دیکھنا ہے کربلا چلو, نماز دیکھنا ہے کربلا چلو, وضو دیکھنا ہے کربلا چلو, تقوی دیکھنا ہے کربلا چلو, پرہیزگاری دیکھنا ہے کربلا. کیا کربلا میں ہے نہیں؟ یہ حرام خور لوگ کربلا نہیں سمجھ پائے. یہ بلا اور وہ بلا سمجھ رہے لیکن کربلا نہیں. سنیں, امام خیمے کے اندر بیوی شہروانوں اعلان فرمایا, دیکھو قاسم قربان ہو گئے, تم نے اف نہیں کیا, تم نے پردے کا لحاظ کیا. اور محمد شہید ہوئے, تم نے پردے کا لحاظ کیا. پورا پورا قبیلہ شہید ہو گیا, تم نے پردے کا لحاظ کیا. طے کرو صبر و رضا کی تم نے مثال قائم کر دی. تم لوگ میرے جانے کے بعد, کیونکہ میں بھی واپس نہیں آؤں گا. سنیں غور سے, میرا امام جانتا تھا کہ نہیں؟ جانتا تھا کہ نہیں؟ جانتا تھا کہ نہیں؟ جانتا تھا. پوری باتیں پتا تھی کہ کربلا میں جاؤں گا اور میری شہادت لاسٹ میں ہوگی, میرے بعد کسی اور کی شہادت نہیں ہوگی. تبھی تو وہ لاسٹ میں پہنچے, ورنہ امام پہلے پہنچ جاتا تو باقی لوگ شہید ہی نہ ہوتے. باقی لوگ شہید ہی نہ ہوتے تو جبریل کی بات جھوٹی ہو جاتی, رب کا کلام جھوٹا ہو جاتا. تو نہ رب جھوٹا, نہ نبی جھوٹا, نہ جبریل جھوٹے, نہ محمد جھوٹے, نہ حسین, سب سچا. سنا ہے فرمایا, جیسے تم نے صبر سے کام لیا ایسے ہی تم صبر کے ساتھ کام لینا. پردے کا لحاظ کرنا, اپنے بالوں کو مت کھولنا, قربان جاؤ. بھوک پیاس تم نے برداشت کیا ہے لیکن تھوڑا اور برداشت کرنا. یہ بیمار آدمی عابد ہے, ان کا خیال کرنا. یہ میری بیٹی سکینہ ہے, اس کا خیال کرنا. کربلا کے تاجدار وصیت کیے, بیٹے کی پیشانی چوما, اعلان فرمایا, عابد تمہیں سے سیدوں کی نسل چلے گی, تمہیں سرکشت, یہ ہمارا خاندان تمہارا خاندان, اسے مدینہ پہنچانا. اعلان فرما دیا. کربلا کے تاجدار نے چوما, ہونٹ چوما, پیشانی چوما, گلے کو چوما, چوم کر کے چل دیا. کربلا کے میدان میں پہنچے. میں شارٹ کٹ بتاؤں, یہ وہ تلوار ہے, اصغر کی شہادت ہوئی, تلوار نہیں رکی.